Good evening, everyone. Welcome to today's maths class. Today we are going to continue your discussion of full test 1. If you remember in last class, we have discussed till 10th question of full test 1. After that, you are having doubt in, I can say, 12th question, right? So let me import this your 12th question. 12th question is construction. So seriously, you are having doubt in construction? कंस्ट्रक्शन हमने अच्छे से देख लिए हैं सारे, राइट? बिकॉज आई कैन गिव यू हियर हिंट ऑफ कंस्ट्रक्शन. सो आपका पूरा क्लास 8 ऑनलाइन रहा, राइट? सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, पूरा एक क्लास 8 ऑनलाइन, क्योंकि आपके बाकी सभी बैच का तो ऑफलाइन अब धीरे धीरे शुरू हो गया स्कूल में. तो ऑफलाइन हम मिलेंगे डायरेक्ट क्लास 9th में, राइट? आपका क्लास 9th डायरेक्ट ऑफलाइन होगा. मैं सोच रहा था थोड़ा ऑफलाइन मिले, थोड़ा मारूं आप लोगों को, बट चलो ठीक है, 9th में ही डायरेक्ट हाथ साफ करूंगा. तब तक आपके सीनियर्स को मारता हूँ अभी जाके. बच गए आप सब लोग. नाउ construct a quadrilateral ABCD such that AB equal to 5, BC 3, CD 10, DA 6 cm and angle D equal to 45. मतलब यहाँ पे आपको कितनी साइड्स दी गई हैं? 1 2 3 4. You have been given 4 sides and 1 angle. करेक्ट है? कुछ तो बोलो, राइट? 4 साइड्स एंड 1 एंगल. तो आपको याद होगा हम ये एंगल कंटेनिंग साइड पहले ड्रॉ करते थे, राइट? एंगल डी है आपके पास, पहले हम रफ स्केच ड्रॉ करते थे. लेट अस ड्रॉ रफ स्केच और रफ फिगर, ताकि आपको आइडिया आ जाए. क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एनी रफ क्वाड्रिलेटरल यू कैन मेक हियर, राइट? सपोज दिस इज योर रफ स्केच. रफ स्केच में आप किसी भी तरीके से दिखा सकते हो. हियर दे आर टेलिंग एंगल डी 45, राइट? Now AB is 5 centimeter, BC is 3 centimeter, CD is 10 centimeter, AD is 6 centimeter. Now angle D 45, students, tell me which side we need to draw first? CD, DA, yes or no everyone? Either CD या DA, इन दोनों में से पहले कोई भी एक हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट? निखिला, बी एक्टिव इन चैट बॉक्स एवरीवन. रजत, जलिन, निष्का, आदर्श, करेक्ट है ना? एंगल कंटेनिंग साइड. So steps आप ही को बताने हैं, right? Just I'll here do construction. I'll write here steps of construction. First, let us draw side CD. CD equal to 10 centimeter, or you can draw AD as well, right? Now, can you construct angle D 45 here? चलो 45 हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? प्रोट्रैक्टर यूज करना है सर. बाइसेक्ट 90. यस. एंड 90 हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? सर बाइसेक्ट 60 एंड 120. यस, बाइसेक्ट 60 एंड 120, और सिंपली बाइसेक्ट 180. यस और नो? तो किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं. चलो सपोज एक आर्क मैंने ड्रॉ किया, राइट? बाय पुटिंग सेंटर हियर एंड सेम रेडियस, दिस इज 60, दिस इज 120. निष्का इज टेलिंग सर इट कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड. व्हाई निष्का, क्यों कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता? 60 एंड 120 को अगर मैं बाइसेक्ट कर रहा हूं तो क्या मुझे यहाँ पे 90 डिग्री मिलेगा एवरीवन? राइट. नाउ अब 0 एंड 90 को अगर मैं बाइसेक्ट कर रहा हूं, somewhere here I'll get 45. Okay. Okay, Nishka is telling whole question cannot be constructed. Okay, Nishka, let us check that. आपको ओके, आपको याद होगा कंस्ट्रक्शन हमने पूरा किया था बोर्ड के ऊपर. डू यू रिमेम्बर दैट, राइट? कंस्ट्रक्शन से पहले स्मार्ट पेड आ गया था, हमने वन नोट पे पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, बट कंस्ट्रक्शन चैप्टर हमने पूरा बोर्ड पे किया था, राइट? सो दिस इज योर एंगल 45 डिग्री अप्रोक्सीमेटली. इसे आप x नाम दे सकते हो. सो फर्स्ट CD आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो 10 सेंटीमीटर. सेकंड एंगल XDC इक्वल टू 45 डिग्री. थर्ड, यस, शिवांश इज टेलिंग गोल्डन मेमोरीज. मेरी तो लॉकडाउन की बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज है. हम करेंगे आपके मतलब आप ही के क्लास में किस तरीके से हमने सारे क्लासेस को ट्रांसफॉर्म किया फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक, तो वो सारी चीजें मैं PTM में कवर करूंगा.
आपकी पीटीएम हम रखेंगे शायद 21 फेब को ही, जब आपका ये होगा, राइट, FT3 मोस्ट प्रोबेबली तभी होगा. नाउ सी, सो दिस इज योर 45 डिग्री एंड यहाँ पे अब मैं 6 सेंटीमीटर, सो डी को मैं सेंटर लूंगा एंड यहाँ पे ये आपका 10 है, वी कैन ड्रॉ वन आर्क 6 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी योर पॉइंट ए, 6 सेंटीमीटर. कैन यू सी दिस एवरीवन, राइट, 10 6. देन अब 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, तो ए से 5 सेंटीमीटर का आर्क एंड सी से 3 सेंटीमीटर का आर्क. ए से 5 सेंटीमीटर का आर्क, राइट, so 5 centimeter, this is 6, so 5 will be somewhere here. Clear है, है ना everyone, right, 5 centimeter का. फिर C पे सेंटर लेके 3 सेंटीमीटर का, तो 3 will be nearer to this point. तो ऐसा कुछ मुझे मिल रहा है एंड निष्का इज टेलिंग इट कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड. चेक, क्या ऐसा आपको मिला क्या? क्योंकि मैं तो ये सब रफ कर रहा हूँ. किसी का कंस्ट्रक्शन हुआ था, ये कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया था? यस, ओके. निष्का, बाकी सबका कंस्ट्रक्शन हो गया था. आप एक बार वापस ट्राई करो निष्का, राइट, बिकॉज यहाँ पे चैट बॉक्स में मुझे बाकी सब रिप्लाई दे रहे हैं. वर्षा है, पीयूष है, शिवांश है, रोहन है, राइट, सबका हो गया था. इवन सानवी का भी हो गया था, राइट, निकिला का भी हो गया था. सो जस्ट चेक. एक बार आप वापस ट्राई करना निष्का. ओके, सो ओके, इट शुड बी बी, सॉरी. सो थर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो, ड्रॉ आर्क, राइट, ऑफ 5 सेंटीमीटर, center A. In the same way, यहाँ पे draw another arc, radius 3 centimeter, center C, and finally join the arc and take B. So quadrilateral ABCD. मैंने steps of construction एकदम short form में लिखा है, right? तेजस का भी आ गया था, ठीक है. तो इस तरीके से आपको इसी शेप का मिला होगा ऑन एन एवरेज आसपास. एम आई करेक्ट, राइट? ऐसा ही मिला था जिनका भी कंस्ट्रक्शन हुआ था. जस्ट रिमेंबर दिस. ओके, सो क्विकली नोट डाउन दिस. आपके ईसीबी में लिख दो जिसका भी गलत था. एंड 15th क्वेश्चन में इंपोर्ट कर रहा हूँ. इसके बाद 15th में आपको दोनों पार्ट में डाउट है. Yes, Shivansh is telling CB was inside because 10 is greater. Okay, okay. So Shivansh is telling something ऐसा मिला था, right? Shivansh, ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर. Okay. Yes, Rohan is also telling same. चलो, can I show you next question now? Now, find the unit digit of cube of 2331. चलो, 2331 का अगर आप क्यूब करोगे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? टेल मी. 1 क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होता है? यस गॉस, टेल मी. Sir, 1. 1, right? So unit digit of 2331 cube is nothing but 1. Yes, Sanvi? You are asking marks like that. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. कैन यू टाइप इन चैट बॉक्स? Students, can you able to hear voice of Sanvi?
चलो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8640 must be divided so that the quotient is perfect cube, right? चल मल्टीप्लाइड, डिवाइड ऐसे क्वेश्चन थे क्यूब में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में थे मल्टीप्लाइड, डिवाइडेड, एडेड, सब्ट्रैक्टेड। डू यू रिमेंबर दोस क्वेश्चंस एवरीवन? टेल मी। चलो तो यहाँ पे हम कैसे काम करेंगे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8640 must be divided, which method we need to use? Okay, Shivansh is telling sir this chapter is not coming square and cube one. Okay, मतलब स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब रूट आपका डिलीट कर दिया गया है, राइट? ये आप बोल रहे हो, ठीक है। तो वो तो नेक्स्ट, अभी देखो, जैसे ऐसे वन ऑब्जेक्टिव में मैंने सारे चैप्टर्स कवर कर दिए, राइट, 1 to 8। उसी तरीके से ऐसे 2 ऑब्जेक्टिव में भी हम 9 to 16 सारे कवर कर देंगे। लेकिन जब आप फुल टेस्ट 3 दोगे ना, तो फुल टेस्ट 3 में आपका स्कूल के हिसाब से बनाऊंगा, तो उसमें वो वाले डिलीटेड चैप्टर्स हम नहीं रखेंगे। क्लियर एवरीवन? क्योंकि तो आपके स्कूल के रिस्पेक्ट में हो जाएगी। फुल टेस्ट 2 तो आपने सभी चैप्टर्स का दे दिया है ना ऑलरेडी। फुल टेस्ट 1 में कुछ चैप्टर्स हमने नहीं लिए थे, तो अभी तो हमारा फुल टेस्ट 1 का डिस्कशन हो रहा है, फिर फुल टेस्ट 2 का होगा, फिर ऐसे 1 का होगा, फिर ऐसे 2 का होगा, फिर फुल टेस्ट 3 का होगा। शायद एक्स्ट्रा क्लास लेने पड़ेंगे, देखते हैं। सो चलो कौन सी मेथड यहाँ पे यूज करेंगे? यस, वेरी गुड रोहन, प्राइम फैक्टराइजेशन। इवन इफ यू वांट फुल टेस्ट 3 फुल सिलेबस, तो मैं फुल सिलेबस के एग्जाम भी ले सकता हूँ। बोलो, फुल सिलेबस के एग्जाम दोगे? नहीं, 8640 आपका बोलना चाहिए हाँ सर हमने तो सारे चैप्टर्स पढ़े हैं ना। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, आराम कर लो, बाकी सारे चैप्टर्स, बाकी सारे सब्जेक्ट भी तो आपको पढ़ने हैं, राइट, इसी मंथ में। तो ये मंथ खेलना कूदना बंद करो। 10th मार्च से जब आपकी एग्जाम शुरू होगी, एंड आई थिंक 20th मार्च तक खत्म हो जाएगी। सो 20th मार्च के बाद फिर तो आपको एंजॉय करना ही है। फिर आपका 9th का अवंती शुरू होगा अप्रैल मंथ में, तो अप्रैल मंथ में मिलेंगे वापस। चलो 2 से डिवाइड करते हैं, एंड तब तो ऑफलाइन मिलेंगे। 4320। चलो अगेन 2, 2 2 जा 4, 15 2 जा और 16 2 जा 32, 0। चलो नेक्स्ट जल्दी जल्दी, 2, 10 2 जा 20, 8 2 जा 16, 1080, 2 540, 2 270, 135। 3 से करना पड़ेगा अभी। 15 3 जा 45, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ओके चेक। ये रह गया अकेला 5। 5 is crying, 5 is having no partner, right? So answer is your unpaired number. First you have to write here 8640 is equal to 2 cube into 2 cube into 3 cube into 5. So here 8650, oh sorry, 8640 must be divided by 5 to get a perfect cube. Yes, very good शिवांश। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है, सेकंड क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। यहाँ पे आपका 15th क्वेश्चन हो गया, फटाफट आप इसे लिख दो चैट आपके ईसीबी में, जिसका भी गलत था। 16th का सेकंड पार्ट देखते हैं। आज हम ट्राई करते हैं कि आज आपका फुल टेस्ट 1 का डिस्कशन तो खत्म करना ही है, राइट? फुल टेस्ट 1 का डिस्कशन हम आज आपका खत्म कर देंगे। सो नेक्स्ट क्लास में फुल टेस्ट 2 शुरू करें तो ठीक है, हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे कि फुल टेस्ट 2 का खत्म हो जाए। फिर आपका नेक्स्ट ये वीक में आपका ऐसे 2 एग्जाम होगा ना, सो नेक्स्ट वीक में फिर ऐसे 1 ऐसे 2 दोनों का डिस्कशन खत्म कर देंगे। फुल टेस्ट 3 उसके नेक्स्ट वीक में फुल टेस्ट 3, राइट? सो नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे कि फुल टेस्ट 2 का डिस्कशन एक ही क्लास में खत्म हो जाए, करेक्ट? यस, वन स्टूडेंट इज आस्किंग विल देयर बी एलएमएस मॉक टेस्ट? नहीं, एलएमएस में टेस्ट नहीं ले, एलएमएस में अवेलेबल है, एलएमएस में टेस्ट है, बट मैं आपको एलएमएस में टेस्ट देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? चक्कर आ जाएंगे। चैप्टर टेस्ट याद है ना आपकी एलएमएस की, राइट? जो हर बार मैं बोलता था टेंशन मत लो, एलएमएस में डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है,
इसलिए अभी छोड़ दो, पूरे साल आपने एलएमएस के लिए बहुत स्ट्रगल कर दी, अभी एंड में थोड़ा एंजॉय कर लो अच्छे से, आपके एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन, मॉड्यूल लेवल के क्वेश्चन देख लो, ठीक है। चलो 16 में सेकंड क्वेश्चन में आपको डाउट है, एक्सप्रेस दिस, बस यही क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्रेस करना है मतलब सिंप्लीफाई करना है, 3/2 टू द पावर 33 डिवाइड बाई 2/3 टू द पावर -35। चलो सिंप्लीफाई करें एवरीवन, राइट। पहले 3/2 एज इट इज डिवाइड बाई, चलो याद है माइनस हम अंदर दे देते थे पावर में, क्या होता था, इफ यू आर गिविंग माइनस इन पावर टू इनसाइड 2/3 विल बिकम व्हाट, रेसिप्रोकल। यस रेसिप्रोकल, 3/2 टू द पावर 35। चलो बेस सेम, बेबी को बेस पसंद है, बेस सेम, यस वेरी गुड आदर्श, आदर्श ने ऑन किया था वीडियो। बीच में प्रोसेस है डिवीजन की, तो एक्सपोनेंट का क्या हो जाएगा, बोलो, बेस सेम, हाँ माइनस, इट इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन, 3/2 टू द पावर 33 minus 35, so this is equal to 3/2 to the power -2, yes very good Sanvi, clear hai everyone, tell me, right? Similarly we can give this minus, right, power to inside, this will become 2/3 whole square, 2/3 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। Is this clear everyone? You can tell me yes, please give me some response, 2/3 whole square, Yes, sir. 2 square 4, 3 square 9, right, 2 square 4, 3 square 9, टू स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। चलो अब इसमें जिसका भी गलत था, डाउट था, वो फटाफट लिख दो। 16 सेकंड मुझे बहुत लोगों ने पूछा था। आफ्टर दैट लेट अस सी 19 20 देन 22 23 24। 19 20 के बाद वो तीनों कंटिन्यूस आपको डाउट है। सो फर्स्ट लेट अस सी 19 एंड 20। हाँ शिवांश चलेगा, 4/9 ओके। आपने बस 2/3 होल स्क्वायर लिखा है, राइट? आई नीड टू चेक आंसर की, कि आंसर की में क्या दिया है। वैसे 2/3 होल स्क्वायर भी चलेगा, हाफ मार्क का फर्क है, तो वो डिपेंड करता है आपके टीचर पे कि वो किसको अलाउ कर रहे हैं, राइट? चलो आ जाए क्वेश्चन नंबर 19 पे। In ABCD or quadrilateral ABCD, angle B is 56, angle D 104. If angle BAD and angle BCD are in the ratio 2:3, then find the values of angle 1 and 2. तो क्या हम पहले एंगल ए और सी को फाइंड कर सकते हैं एवरीवन, राइट? यू नो दैट जब भी रेशियो दिया जाए, हियर एंगल BAD is to angle BCD is equal to 2:3। बोलो नेक्स्ट काम हम क्या करते थे, वेरी गुड, 2x and 3x। so let angle BAD equal to 2x and angle BCD equal to 3x। clear है बॉस, right? 2x and 3x। चलो let us use angle sum approach here, okay? so now therefore angle A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू, बोलो क्या होगा, व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, 360 डिग्री। Sir, 360. वेरी गुड। एंगल A 2x, एंगल B 56, एंगल C 3x, एंगल D 104 इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर चलो 104 प्लस 56, 6 प्लस 4 10, 5 plus 6 160, 2x plus 3x 5x, 5x plus 160 equal to 360. So if I make 5x as subject, this is 360 minus 160,
which is 200. So therefore x is equal to 200 by 5 implies x is equal to 40 degree. x आपका 40 डिग्री हो जाएगा एवरीवन, बट वी डोंट वांट x, व्हाट वी वांट, वी नीड टू फाइंड एंगल 1 एंड एंगल 2, राइट? तो एंगल 1 एंड 2 के लिए वापस एंगल a और c फाइंड करना पड़ेगा. Here एंगल a is equal to 2x. मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना? ऑडियो, वीडियो, स्क्रीन, एवरीथिंग ऑल राइट? राइट, 80 डिग्री. एंड angle C is equal to 3x is equal to 120 degree. Now from figure, right, ये correct है? Check everyone. From figure, can I say that angle A and angle 1 both are 180 degree? Yes or no, everyone? क्योंकि वो आपके linear pair हैं. What is the reason? What is the reason here? Aren't they linear pair? Linear pair. So therefore 80 degree plus angle 1 equal to 180 degree. So therefore angle 1 is equal to 180 minus 80. So angle 1 equal to 100 degree. Okay. Similarly, angle C plus angle 2 equal to 180 degree. Now angle C आपका है 120. 120 plus angle 2 equal to 180. So therefore angle 2 equal to 60 degree. 180 minus 120 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 60 degree. Clear है boss? Tell me everyone. Hi Anna. Right. So just drink Sprite and tell clear है. Sprite. Okay. Quickly note down this. Now after 19 then 20. ट्वेंटीथ क्वेश्चन एग्जैक्टली एडिट करना रह गया था अच्छे से, तो 1 मार्क का क्वेश्चन 3 मार्क में आ गया था. तो 20th में तो सबको फ्री के ही मार्क्स लेने थे, करेक्ट एवरीवन? -2 to the power m plus 2 into -2 to the power 5 equal to -2 to the power 10. चलो समझो यहाँ पे. Therefore -2 बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन की प्रोसेस है, बोलो पावर के साथ क्या होगा? Isn't it m plus 2 plus 5? Right, this is equal to -2 to the power 10. अब समझो बीच में है इक्वल टू, बेस भी है सेम, बेस भी सेम है, पूरी टर्म भी सेम है, तो क्या पावर सेम होगी?
Yes or no, everyone? Right. In between we are having equal to, base is also same, power is going to be same. So therefore m plus 5 plus 2, that is 7, is equal to 10. M is equal to 10 minus 7. M is equal to 3. चलो इसमें जिसको भी डाउट था फटाफट आपके ईसीबी में लिख दो. नाउ लास्ट 3 क्वेश्चंस 22, 23, 24, राइट. उन्हें देख लेते हैं अच्छे से. उसको कोई हैंकी से साफ करो, सांकेती, अगर कोई कपड़े का टुकड़ा या ऐसा कुछ हो. Okay, can you see this question number 22 here, everyone? The difference between the compound interest and simple interest on a certain sum of money at 10% per annum for 2 years is rupees 500. Then find the sum when the interest is compounded annually. Sum मतलब क्या फाइंड करना है बोलो. ये शायद मैंने आपको आपके क्लास में बोला था जब ये चैप्टर करा रहा था कि आपके सीनियर जब ये ऑफलाइन एग्जाम देते थे अवंती में, तो एक आपके सीनियर में एक लड़की थी, वो पूछती रहती थी सर ये सम क्या है, व्हाट इज दिस सम. सम मतलब किसका सम करना है यहाँ पे. सो हु विल टेल मी व्हाट इज सम हियर. Sir, principal. Principal, yes. So we need to find here principal. What they have given us, the difference between compound interest and simple interest is given to us. Compound interest minus simple interest is given to us as rupees 500. They have given us 10% rate of interest. They have given us time period is 2 years for both simple interest as well as compound interest. Simple interest के लिए हम capital T लिखते थे time period, compound interest के लिए small n. And this compound interest is compounded annually. ये हमें देखना बहुत जरूरी होता है. Yes or no everyone? Whether it is compounded annually, quarterly, semi-annually, ये चीज identify करनी जरूरी है. यहाँ तक क्लियर है everyone? Tell me, is this clear? तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए ही हैं क्लास में. एंड इसमें अगर आपको अभी भी डाउट है, डोंट वरी, नो इश्यू एट ऑल. ऐसा होता है, ये क्वेश्चन टिपिकल है. तो इसमें डाउट है तो इसमें आप कोई शर्माने की उसकी बात नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे लेवल के हैं. सो चलो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दोनों फाइंड करते हैं. लेट अस फाइंड फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट. सो सिंपल इंटरेस्ट इज PRT by 100. So if I put all these values, P is unknown, R is 10%, time period is 2 years, this is 100, 0 0 cancel, 2 5s are 10. So I can say that simple interest is equal to P by 5. Therefore simple interest is equal to P by 5. Clear hai everyone? Tell me, is this clear? Simple interest P by 5. Can we go for compound interest now? चलो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मुझे फॉर्मूला कौन बताएगा. क्या कंपाउंड इंटरेस्ट हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि पहले हमें कुछ और फाइंड करना पड़ता है. यस शिवांश, टेल मी द फॉर्मूला. P into 1 plus 10, P into 1 plus R by 100 raised to the power n minus P. Okay, you are telling direct formula of compound interest, right? But Minus P. agree. Wait. So Shivansh is directly telling formula of compound interest. But हम डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं फाइंड करते थे. फर्स्ट हम क्या फाइंड करते थे रोहन? Sir, amount. Yes. So amount is equal to principal 1 plus R by 100 to the power n. शिवांश जो आपने बोला वो भी करेक्ट है. बट हम यही मेथड फॉलो करते हैं जो अभी तक हम क्लास में कर रहे थे ताकि कंफ्यूजन ना हो. So this is principal 1 plus R is 10 by 100, n is 2, 0 0 cancel, it is P. 1 plus 1 by 10, इसका एलसीएम ले लो, 10 1s are 10 plus 1, 11 by 10 whole square, 11 square 121, डिवाइड बाय 10 स्क्वायर 100. आप इसे 1.21 लिख सकते हो. यस और नो एवरीवन? 1.21 टाइम्स प्रिंसिपल, दिस इज अमाउंट. व्हाट वी वांट कंपाउंड इंटरेस्ट. सो नाउ
compound interest is equal to amount minus principal, that is 1.21 principal minus principal, 1.21 minus 1, which is 0.21 times principal. This is your compound interest. Now, so we are having amount, we are having simple interest, we are having compound interest. Next, let us put all these values in the given equation, that is compound interest minus simple interest is equal to 500 rupees. Now, compound interest minus simple interest is equal to rupees 500. Compound interest is 0.21 time P minus simple interest is P by 5. आप अभी के लिए उसे P by 5 ही लिखो, is equal to 500. So therefore 0.21 P, बोलो डेसिमल में कन्वर्ट करना है दोनों को या दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, वॉट एवर यू टेल, हम दोनों कर सकते हैं. जैसे ये 0.21 P है, 1 by P आप करोगे, ओके मैनी स्टूडेंट्स आर टेलिंग फ्रैक्शन, तो चलो फ्रैक्शन कर देते हैं. 21 by 100 P minus P by 5 equal to 500. What will be LCM? 100. तो इसे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 के साथ. So therefore 21P minus 20P whole divide by 100, वो उस तरफ चला जाएगा 500 into 100. 21P minus 20P is P. P is equal to 50,000. Correct everyone? P equal to 50,000 rupees. तो ये अच्छा क्वेश्चन है, राइट. एंड इसमें आपको डाउट है तो भी अच्छी बात है, नो इश्यू, डाउट होना चाहिए. सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं, मैथ्स डाउट अच्छे हैं. सो फटाफट आप इसे लिख दो पहले, राइट. जिसको भी इसमें डाउट था प्लीज नोट डाउन दिस इन योर ईसीबी. ये फर्स्ट पार्ट आप लिख दो पहले 22nd क्वेश्चन का, फिर मैं आपको सेकंड पार्ट दिखाता हूँ, फिर हम देखेंगे 23rd एंड 24th क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली. मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम खत्म कर देंगे आपके फुल टेस्ट 2 का डाउट, फिर SA1 SA2. SA1 SA2 एग्जाम देने से पहले आप आपकी फॉर्मूला बुक कंप्लीट कर दो, राइट. अगर आप फॉर्मूला बुक भी अच्छे से देख के आ रहे हो तो आई थिंक आप अच्छे से दे सकते हो एग्जाम. ये सब नो. हाँ यस शिवांश, SA2 भी आपके ऑनलाइन है तो वो भी ऐसे ही गूगल फॉर्म में होगा. जैसे ही हो जाए मुझे बता दो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स ओनली. हो गया, राइट. आई थिंक फर्स्ट पार्ट सबका हो गया होगा. नोट डाउन दिस सेकंड पार्ट क्विकली. सेकंड पार्ट के साथ मैं ये क्वेश्चन भी दिखा सकता हूँ. चलो आगे बढ़े एवरीवन. कैन आई शो यू दिस क्वेश्चन नंबर 23 क्विकली. सी अ रूम इज 7 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर ब्रॉड, वन डोर मेजरिंग 2 by 1.5, दो विंडोज हैं जिनके मेजरमेंट है 1.5 by 1. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल्स एट रुपीज दिस पर मीटर इज दिस मच. फाइंड द हाइट ऑफ द रूम. किसको पेंट करना है? वॉल्स को ही पेंट करना है. चलो समझो क्या क्या दिया गया है. लेंथ ऑफ द रूम
सपोज ये आपके घर का रूम है, राइट? हम एक रूम की बात कर रहे हैं. दिस इज योर रूम which is having length 7 meter, breadth 5 meter, right? इसको मैं कैपिटल नाम दे रहा हूँ, राइट? breadth 5 meter. It has one door. ये आपके घर का एंट्रेंस, राइट? डोर इसी तरीके से होता है, बोलो हाँ. नहीं सर, हमारे घर पे ना सिंगल डोर है, एक ही तरफ से खुलता है. अरे भाई डोर है ना, वो मान लो, राइट? सो वन डोर मेजरिंग 2 मीटर बाई 1.5 मीटर. सो डोर के लिए हम डायमेंशन लिखेंगे स्मॉल एल या L1. 2 मीटर सपोज उसकी विथ है, राइट? क्योंकि इसकी लेंथ कम होगी, या कुछ भी नाम दे तो चलेगा. 2 मीटर विथ 1.5 मीटर. ओके. नेक्स्ट, 2 विंडोज ईच मेजरिंग. चलो 2 विंडो हैं आपके घर पे, एक इधर एक इधर, राइट? जहां से सब हम देख सकते हैं कि आप घर पे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो. सर हमारे घर पे डोर के पास विंडो नहीं है, जिस तरफ डोर है उसके सामने तरफ विंडो है. हाँ भाई, 2 विंडो ऐसा मान लो. सो विंडोज, विंडोज के डायमेंशन हम लेंथ 1 या लेंथ 2 नाम दे देंगे. लेंथ 2 विथ which is 1.5 meter by 1 meter. 1.5 meter by 1 meter. चलो अब समझो. The cost of painting the walls at rupees 12.50 per square meter is rupees 825. चलो आप walls देख सकते हो यहाँ पे. Can you see this walls everyone? Right? ये सारी walls हैं 1 2 and exactly इधर आपके पास होगी थर्ड वॉल एंड इधर होगी फोर्थ वॉल. 4 वॉल को आपको कलर करना है. तो बीच में जो ये डोर और विंडो आएगा, क्या आप उसको कलर करोगे? No, sir. Yes. One student is asking, sir, walls means excluding ceiling? Yes. Wall मतलब सिर्फ vertical. Wall मतलब सिर्फ vertical. 1 2 3 4, 4 vertical wall. Case finish. Right? और कुछ सोचना ही नहीं है. Now, so here area to be painted is equal to, इसको कौन सा एरिया बोलते हैं? बोलो. 4 वॉल, लेटरल सरफेस एरिया और नॉट? लेटरल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ डोर. कितने डोर हैं? 1. माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ विंडो. क्यों 2 टाइम्स एरिया ऑफ विंडो? क्योंकि कितने विंडोज हैं? 2, राइट? हम एक डोर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 विंडो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. नाउ लेटरल सरफेस एरिया, इट इज 2 टाइम्स L plus B into H, correct? LB perimeter 2 times L plus B. एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर आपका हो जाएगा L1 B1. 2 टाइम्स एरिया ऑफ विंडोज, विंडोज का आपका हो जाएगा L2 B2 is equal to 2 times 7 plus 5 into capital H we need to find, right? Because what they are telling, find height of room. तो capital H हमें find करना है. Minus L1 B1 2 into 1.5 minus 2 times L2 B2 1.5 into 1. 7 plus 5 12, 12 2s are 24, 24 into capital H minus 2 into 1.5 3 minus 2 into 1.5 3, 3 and 3 6. So this is 24H minus 6. Okay, this is area to be painted. What will be its unit? सभी यूनिट आपके मीटर में है, so it should be meter square. Yes, one student is telling I have included ceiling. Okay, no problem. गलतियों से ही हम सीखते हैं. सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं, मैथ्स डाउट अच्छे हैं. So don't worry. और मिस्टेक्स अच्छी हैं, I can say. मिस्टेक्स हुई है तो अच्छी बात है. Yes, I have done the mistake. So next time एग्जाम में सीलिंग इंक्लूड मत करना, ठीक है? इस बार थोड़े बहुत मार्क्स कट हो जाएंगे, बट वही आपको आगे काम आएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन, यही तो अवंती एग्जाम का फायदा है कि अभी गलती कर दो. दिस आर योर प्रैक्टिस मैच, कि प्रैक्टिस मैच में गलती कर दो, फिर जब इंडिया के लिए फाइनल खेलने जाओगे तब गलती नहीं करोगे, राइट? तो अभी गलती कर दो अच्छे से. सो नाउ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स एट ₹12.50 पर स्क्वायर मीटर इज 825. क्या यहाँ से आप एरिया टू बी पेंटेड फाइंड कर सकते हो बाय यूनिटरी मेथड? यस और नो? नाउ सी, cost of painting.
rupees. Now area to be painted in meter square. आपको बोल रहे हैं कि अगर 12.50 रुपीज आपकी कॉस्ट हो रही है तो 12.50 रुपीज में आप कितना पेंट लगा सकते हो, कितने एरिया को पेंट लगा सकते हो 1 मीटर स्क्वायर को. इफ योर कॉस्ट इज रुपीज 825 देन आप कितने एरिया को पेंट लगा पाओगे, व्हाट विल बी द एरिया रिक्वायर्ड. सो दिस इज इक्वल टू योर 825 into 1 divide by 12.50. So this is 825 upon 12.50, 1250 into 100. Yes, Apurva is telling, sir, in yesterday's test when I was supposed to submit, it got reloaded. Okay, Apurva, फिर आपने क्या किया? Yes, Apurva, after that what happened? चलो, तो यहाँ पे आप 25 से डिवाइड कर सकते हो डायरेक्टली. यहाँ पहले 5 से करो. 5 2s are 10, 5 5s are 25. ओके अपूर्वा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इनफ टाइम था, राइट. देखो मुझे ऐसा लग रहा है आज आपका मंडे है, राइट. वेडनेसडे एग्जाम की वजह से आपकी क्लास हम नहीं ले पा रहे, तो मंडे फ्राइडे एग्जाम है. इधर SA2 है, राइट. FT1 का डिस्कशन खत्म. FT2 का अगर यहाँ पे शुरू करेंगे तो एक और क्लास जाएगा FT2. देन SA1 SA2 में आपको ज्यादा डाउट नहीं होंगे, तो SA1 SA2 यहीं पे खत्म हो जाएगा, राइट. फिर यहाँ पे आप दोगे FT3, तो FT3 के डाउट फिर इधर मंडे और फ्राइडे में हो जाएगा, राइट. तो आराम से हमारे पास टाइम है, कोई एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं है. बट टाइमिंग थोड़ा चेंज होगा. ये वीक के लिए तो यही रहेगा, नेक्स्ट वीक के लिए मैं आपको बताऊंगा क्यों चेंज होगा, क्योंकि वो ऑफलाइन क्लास शुरू हो रहा है ना, तो उस हिसाब से. चलो यहाँ पे 5 5 1 जा 5 32, 5 6 जा 30, 25, 5 5 जा this. Now 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, and again 5 3 are 15, correct. 5 2s are 10, so 33 into 2, 66 meters square. This is your area. चलो अब ये 66 मीटर स्क्वायर को हम इसके साथ कंपेयर करें, 24h minus 6, right. So now 66 is equal to 24h minus 6. So therefore 66 plus 6 is equal to 24 into capital H. Now 6 plus 6 12. 6 plus 1 7, 72 equal to 24h. So capital H equal to 72 by 24 is equal to 3. देखो खोदा पहाड़ निकला चूहा, इतनी सारी मेहनत की और हाइट कितनी निकली, सिर्फ 3 मीटर. क्या आपके रूम की हाइट आप मेजर करके मुझे बता सकते हो, बोलो. अगर मान लो आपके रूम की हाइट 3 मीटर हो, चेक, पॉसिबल है, पॉसिबल है. 30 सेंटीमीटर. हाँ देखो सांकेतिक अच्छे से देखो, स्केल चाहिए देखने के लिए. सो व्हाट यू नीड टू डू नाउ, जो मेरी हाइट है वो है 184 सेंटीमीटर, दैट इज 6 फुट के आसपास थोड़ी थोड़ी. सो 184 सेंटीमीटर मतलब 1.82 मीटर. हाँ तो 3 मीटर मतलब बहुत बड़ा रूम हो जाएगा. ओह ठीक है. Okay, one student is telling 4.9 meter I measured. Seriously 4.9 meter? 4.9 meter बहुत ज्यादा हो जाएगा. 5 मीटर की हाइट रूम की 6 फुट के आसपास ही होती है. 2-3 मीटर भी बहुत बड़ा होगा. वापस एक बार चेक करो. चलो अब इसके बाद आपको लास्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 24, वो मैं दिखा देता हूँ फटाफट. 3.9, यस. अच्छा एग्जैक्टली 24th क्वेश्चन में क्या हो गया था, अब मुझे पता चला आपको डाउट कहाँ पे होगा. यहाँ पे ना मेरे क्वेश्चन अरेंज करने में या नंबरिंग देने में एक नंबर मैंने एक्स्ट्रा दे दिया था एडिट करने में. 24 के बाद मैंने 25 अलग लिख दिया था, राइट. तो एग्जैक्टली जो आपको 24th का डाउट है वो एग्जैक्टली 24th एंड 25th ये दोनों क्वेश्चन एक ही है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? इट वाज जस्ट अ प्रिंटिंग मिस्टेक. प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से मैंने एक क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन में ग्रुप कर दिया, 2 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया, आई कैन से, राइट. सो ये एग्जैक्टली 24th क्वेश्चन डेटा है
जिसके बेस पे से आपको 25th क्वेश्चन करना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो आपके पेपर में 3 मार्क या 4 मार्क और कम हो जाएंगे, मतलब टोटल में से. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना, ये दोनों कंबाइन तो आसान है, राइट? आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है एंड उसी से ये दोनों आंसर देने हैं. ओके हाँ, फ्रीक्वेंसी टेबल अब आपका यही, मतलब ये दोनों क्वेश्चन मिला के एक ही है, राइट? दिस इज योर वन सिंगल क्वेश्चन ओनली. ओके चलो, तो आज की क्लास में इतना रखें. एनी अदर डाउट्स एनीवन? ओके, ईसी भी अच्छे से कंप्लीट करते रहो.